हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं अभी हाल फिलहाल में 2024 में जनरल इलेक्शन के ऊपर एक राजदीप सरदेसाई की किताब भी आई है। उसके बारे में तो खैर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं एक पत्रकारों के बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडिया में बहुत ऐसे पत्रकार आपको मिलेंगे, उसको टीवी चैनल से निकाल दिया गया है, अब वो यूट्यूबर बन गए हैं। कुछ पत्रकार बॉर्न ही मतलब एंटी बीजेपी कह लीजिए, एंटी हिंदू, अब क्या कहें उनको हम। आप उनकी बातें सुनिए तो आपको खुद समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री बन गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक सेकुलर कंट्री के रूप में, प्रजातांत्रिक कंट्री के रूप में माना और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट किया। और उसमें जो है प्रजातांत्रिक देश, उस समय वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, उन्होंने प्रजातांत्रिक देश बना दिया। उनके अंदर दूरदृष्टि की कमी रही होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज देश की जो कंडीशन है, वो अगर उस समय वो गलती न किए होते जवाहरलाल नेहरू जी, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता इस देश को। कि चारों तरफ जो है तो यही प्रूफ हो रहा है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, यही सब चल रहा है। ये पहले नहीं होता। पहले तो आज के मुसलमानों को मुगलों द्वारा किए गए काम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए, कुछ पत्रकार जो है ना, उनको पता नहीं क्यों हिंदुओं से और बीजेपी से बड़ी चिढ़ है। और उसमें आप देखेंगे कि ये जो इलेक्शन जब होता है ना, तो उनके जब रिजल्ट आते रहते हैं ना, आप देखिए तो जैसे जब तक कांग्रेस जीतती रहती है तब तक उनके चेहरे खिले रहते हैं। जैसे ही आप हरियाणा में आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा, उड़ीसा में देखा था आपने, इनके चेहरे जैसे जैसे बीजेपी जीतने लगती है, इनके चेहरे मुरझाने लगते हैं। ये कुछ पत्रकार किस मानसिकता के हैं, मेरे समझ में नहीं आता। एक सत्य हिंदी चैनल है, न्यूज़ 24 का राजीव रंजन है। मैं राजीव रंजन का एक किस्सा बताता हूँ आपको। ये बनारस में गए थे जब जनरल इलेक्शन चल रहा था, मोदी जी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कि वहाँ की पब्लिक को पता भी नहीं थी। जो अनुसूचित जात के लोग थे उनको कुछ पता भी नहीं था। लेकिन राजीव रंजन, अगर कोई दलित ने गलती से बोल दिया कि हम बीजेपी को वोट देंगे, तो उसके मुंह में, अरे आप बीजेपी को दे देंगे, वोट देंगे तो ये संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर, इस तरह उनके मुंह में जबरदस्ती घुसा रहे थे बातें। मैंने सुना था उनकी वो जो है माहौल क्या है दिखाते हैं। और उसके बाद जो है, अब ये राजदीप सरदेसाई, आपको पता होगा दिल्ली में किसान आंदोलन में एक्सीडेंटल डेथ को ये साजिश बता रहे थे, पुलिस ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सॉरी फ्रेंड्स, इन लोग का समझ में नहीं आता कि ये राहुल गांधी के अंदर कौन सी क्वालिटी देखते हैं। आपको बता दें, बीजेपी को 240 सीटें जो मिली थी उस इलेक्शन में, वो आप लोगों ने जो यूपी वगैरह के लोगों को जो सेंसिटिव है इस मामले में थोड़ा ज़्यादा, कि अगर बीजेपी को 300 सीट से ज़्यादा सीट मिल गई, 400 सीट मिल गया, तो संविधान बदल देगी बीजेपी, आपका रिजर्वेशन खत्म कर देगी। यूपी के लोग इस सब मामले में सेंसिटिव, उस कारण से उस समय तो बहका लिया किसी तरह पब्लिक को राहुल गांधी एंड कंपनी ने, या जितने भी मीडिया वालों ने भी खूब इस बात को उछाला, जो एंटी बीजेपी मीडिया है। उसके बाद अब देख रहे हैं आप, अब जब इस स्टेट में एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां फिर हार रही है कांग्रेस, क्योंकि अब स्टेट वाले तो संविधान नहीं बदल सकते, अब वो बात तो चल नहीं सकती, तो हारते रहते हैं। जब ये पत्रकार भी बेशर्मी की हद करके रखा हुआ है कि हर समय ईवीएम ईवीएम करते रहते हैं। इनका स्टेट में जैसे कोई जीतता ही नहीं है। ये झारखंड में जीत जाएंगे तो वहाँ ईवीएम सही रहता है, जम्मू कश्मीर में जीत गए तो ईवीएम सही है। जहाँ बीजेपी, मतलब मैं एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी, सरकार विरोधी जो पत्रकार हैं, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि लोग कांग्रेस को क्यों वोट देंगे। कांग्रेस में ऐसा कौन सा सुख, आपका कांग्रेस ने 60 साल शासन किया है ना, क्या किया है देश के लिए। तो
इनको ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस को वोट पब्लिक क्यों देगी, क्या क्वालिटी है भाई कांग्रेस के अंदर। ये अरविंद केजरीवाल ने फ्री में बांट बांट करके ना, जो 2 बार से 3 बार मुख्यमंत्री बना हुआ है ना, सिर्फ फ्री बांट करके, क्या कुछ काम नहीं किया उसने। बट कई बार मैं बोल चुका हूँ कि ये आतिशी जो इस समय वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, वो गई थी जब सर्वेक्षण चारों तरफ निरीक्षण कर रही थी प्राइमरी स्कूलों का सब जगह, तो लिटरली बता रहा हूँ, उसके ही वीडियो में मैंने देखा था, जब वो निरीक्षण कर रही थी उस समय देखा था कि लड़कियों के स्कूल के टॉयलेट में दरवाजा नहीं है। ये है दिल्ली, बड़ा बड़ा शिक्षा का बड़ा गुणगान करते रहते हैं केजरीवाल जो है। तो केजरीवाल को मोदी के साथ अच्छा संबंध बना के अब दिल्ली डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देने के बजाय ये एंटी बीजेपी एंटी मोदी पे उतर गया। तो फ्रेंड्स देखिए लिस्ट में कैसे कैसे लोग हैं। एक है सत्य हिंदी चैनल, जिसके ओनर है, प्रोप्राइटर पता नहीं भाई, फाउंडर मेंबर हैं आशुतोष गुप्ता। इनके चैनल में जितने लोग आते हैं मेरे ख्याल से 75-80% अपर कास्ट के हैं। इन पत्रकारों के दिमाग नहीं है, जैसे एक अम्बरीश कुमार है, अनिल सिन्हा है, डॉक्टर सुनीलम है, शरद प्रधान है, शीतल पी सिंह है, प्रोफेसर तमाम लोग हैं, ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग हैं। और ये राजीव गांधी की जाति जनगणना की बात को बड़ा तेजी से उछालते हैं। इनको समझ नहीं, अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करने। राहुल गांधी के पास एक पैसे का अकल है, जाति जनगणना की बात करता रहता है। वो अभी जो है उसको कुछ कोई उसको जैसे कि पब्लिक के बेटरमेंट के लिए कुछ मुद्दा उठाने के बजाय अब अडानी के ऊपर पीछे पड़ा हुआ है। इसके जिस राज्य में कांग्रेस का शासन है वो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं काम करने के लिए, और यह अडानी अडानी करता रहता है। अडानी के पैर की धूल नहीं हो भाई, तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है, तुम्हारे पास इतना पैसा क्या कांग्रेस राहुल गांधी के पास कहाँ से आया है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इतना पैसे वाले तुम कैसे बन गए, कुछ तो काम नहीं करते न, तुम्हें कोई काम पे रख सकता है। और रायबरेली की जनता जो है ना, अभी जरा कि गांधी फैमिली का कोई यहाँ से जीतता है तो रायबरेली का नाम रहता है चारों तरफ, उस बुखार से उतरने वाली है। और राहुल गांधी को यूपी में इलेक्शन लड़ने की जगह नहीं मिलेगी आगे, जब ये रायबरेली से हारेंगे तो। और प्रियंका गांधी फिर ये जाएंगे वायनाड। तो ये पत्रकार देखिए, एक राजदीप सरदेसाई हैं, इनको तो आप जान ही रहे हैं, पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम है। ये जब ईवीएम की प्रॉब्लम का तब वो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को, ईवीएम में रिगिंग हो रही है। इनको ये समझ में नहीं आता कि लोग कांग्रेस को क्यों वोट देंगे, और जब ये जहां कांग्रेस जीते वहां के बारे में चुप रहते हैं। ये राज्य एक रवीश कुमार है, ये तो बॉर्न एंटी बीजेपी तो है, या बस हमें एंटी हिंदू हमेशा ही मुसलमान। ये लोग इतना मुसलमानों का फेवर क्यों करते हैं भाई, ये देश को क्या कहाँ क्या बनाना चाहते हैं। ये पत्रकार पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है। जरा मेजॉरिटी आ जाए, अभी मेजॉरिटी में नहीं तभी हालत है, थोड़ा और जरा मेजॉरिटी में आ जाएंगे मुस्लिम, तब समझ में आएगा आप लोग को, आटे दाल का भाव पूरा पता चल जाएगा क्या होता है। आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी सब लोग को जब वो लोग मेजॉरिटी में आ जाएंगे। और एक ध्रुव राठी है जर्मनी में बैठा हुआ, उसको भी पता नहीं किस बात की मिर्ची लगी रहती है। वो यूट्यूब उसका चैनल शुरू में चल गया है तो बड़ा पता नहीं हीरो बना हुआ है, ऊट पटांग बकवास करता रहता है जो है। तो इन लोग को कहीं से और पेमेंट मिलता है क्या पता नहीं। एक है अभिसार शर्मा, जिसको लात मार के निकाल दिया गया है न्यूज चैनल से, अब वो यूट्यूब चला रहा है और एंटी मोदी एंटी बीजेपी बातें करता रहता है। एक डीबी लाइव चैनल करके है, वो भी बकवास करता रहता है। सब एंटी गवर्नमेंट, पता है एंटी बीजेपी, प्रो मुस्लिम, एंटी हिंदू, इस तरह की बकवास करते रहते हैं। दिमाग खराब हो जाता है मेरा देख के। ये राहुल गांधी को किस क्वालिटी पे उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं भाई, एक पैसे का अकल नहीं है राहुल गांधी को, बकवास करता रहता है हमेशा, संसद को नहीं चलने देता है। अडानी से पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, अडानी के पैर की धूल नहीं, बार बार बोल रहा हूँ भाई, राहुल गांधी बकवास करते रहते हो। उसके बाद एक 4 PM चैनल है, वो भी बीमार हो जाते हैं भाई जिस समय ये बीजेपी जीतने लगती है ना, तो इनकी शक्ल देखिए, 12 बज जाता है तुरंत शक्ल पे। और एकदम जैसे कांग्रेस जीतती है तो इनके चेहरे खिलखिलाए रहते हैं, जैसे ही उल्टा हुआ ना, अभी हम लोगों ने देखा हरियाणा में, सब रोने जैसे हो गए भाई, सब वही खेला हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। तुम लोग क्या करते हो भाई, खेला हो गया तो
तुम्हारे आदमी तो वहाँ काउंटिंग के समय पड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। उसके बाद अजीत अंजुम, उसका जब भी एंटी गवर्नमेंट कुछ भी होगा तो ये सबसे आगे खड़ा रहता है सपोर्ट करने के लिए। और देखिए सबके मुंह में माइक घुसा घुसा करके वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है बस। और इसको भी पता नहीं क्या बीमारी है कि ये प्रो मुस्लिम, एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी बकवास करता रहता है हमेशा। अजीत अंजुम सब लोग जानते होंगे। एक पुण्य प्रसून वाजपेयी जो हमेशा ऐसे हाथ मलता रहता है, वो भी देखिए बकवास करता रहता है हमेशा। ये सब निकाले गए हैं टीवी चैनल से, न्यूज चैनल से। उसके बाद दीपक शर्मा, वो भी वही है, पहले आज तक में वो क्राइम वाला चलाता था। उसके बाद राजीव रंजन का तो बताया ही हमने। फिर शरद प्रधान, ये भी आते हैं सत्य हिंदी चैनल पे, वो भी ऐसे बकवास करते रहते हैं। इन लोग पता नहीं किस टाइप के हैं। तो एक शीतल पी सिंह है, जब जनरल इलेक्शन हो रहा था जो पूरा यूपी में घूम ही रहे थे, और ये लोग कभी मानते ही नहीं कि बीजेपी जीत भी सकती है। इनको ये समझ में आता कि लोग कांग्रेस को क्यों वोट देंगे, ये नहीं समझ में आता। कांग्रेस इस समय कहाँ है बताइए, अपने बल पे कौन सा सीट जीत सकती है। यूपी में इतनी सीट जीत पाती अगर सपा का उसका साथ नहीं होता तो। अब अभी 20 सीट जो वहां जो जीते हैं, ये महाराष्ट्र में जितने भी एमएलए इनके बने हुए हैं, बिना शिवसेना उद्धव ठाकरे के और उनके एक जो और कोलिशन में था, वो उन लोग के बिना जीत सकते थे। एनसीपी जो था, शरद क्या नाम है, तो उसके बाद जो है अम्बरीश कुमार है, वो भी सत्य हिंदी पे आता है। जितने आते हैं ना यहाँ बैठाते हैं ना, सब कोई प्रो गवर्नमेंट प्रो बीजेपी लाता ही नहीं, प्रो हिंदू लाता ही नहीं। ये सब बड़ी जात के बहुत से लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, सब हिंदुओं का, मोदी गवर्नमेंट का सब विरोध करते रहते हैं। पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम है। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ भाई कि ये लोग क्या चाहते हैं देश में, कि ये भी देश इस्लामिक कंट्री बन जाए क्या। और एक प्रोफेसर मुकेश कुमार है, वो भी वायर का तो आप जानते ही हैं किस तरह का चैनल है। फ्रेंड्स, इन लोग को दिमाग को सुधारने की जरूरत है। बहुत ही इन लोग किस तरह का, इनका सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि दिमाग की बातें नहीं करते, अपने को बहुत बड़े बड़े पत्रकार लगाते हैं ये लोग। और ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग, ये क्या चाहते हैं देश में, कि देश में लोग मुसलमानों का गुण गाएं, देश में कांग्रेस का गुण गाएं पब्लिक, तब ये खुश रहेंगे। और ऊपर से आशुतोष गुप्ता बोलता है कि निर्भीक पत्रकार, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करना, हिंदुओं के अगेंस्ट, मुसलमानों के फेवर में बात करना, ये तुम्हारी निर्भीकता है। किस तरह के हो यार तुम लोग जो है तो। और आशुतोष गुप्ता तो बिल्कुल फेल्योर पत्रकार है ना, आप पार्टी में रह सका। इसके पहले इतना खासा ये न्यूज एंकर था, वहां से भी निकाल बकवास, जरा सी बात पे रोने जैसी शक्ल बना लेता है। फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट बता रहा हूँ, देखिए इन लोग का किस तरह के पत्रकार हैं, और इन लोग का सुनिएगा कभी आप यूट्यूब में, जितने लिस्ट हमने बताए हैं, समझ में आ जाएगा ये किस तरह के पत्रकारिता कर रहे हैं ये लोग। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार।